everyone, welcome back to the channel. This is Asna Khan and hope you all are doing well. Yes, we are doing the chapter 1 resource and development and this is part 3 of that chapter. अगर आपने previous videos नहीं देखी, previous part नहीं देखे तो आप एक बार उन वीडियोस को चेकआउट कर लीजिए. आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो बेटर हो जाएगी इस चैप्टर की. एंड मेक श्योर आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया एंड ऑल्सो हिट द बेल बटन एंड डू लाइक, सब्सक्राइब and share this video. Now we are going to start the topic resource planning in India. Planning हमने discuss कर लिया, why planning is important and everywhere planning is required, so required for the resources also. And today we will discuss this in accord with India. So resource planning is a complex process which involves identification and inventory of resources across the region of the country. तो रिसोर्स प्लानिंग इतना भी इजी प्रोसेस नहीं है कि आप प्लान ऐसे ही कर लोगे उसको. आपको सबसे पहले क्या करना है, तो इसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, देखते हैं वो स्टेप्स कौन से हैं. सबसे पहला है कि आपको आइडेंटिफाई करना है चीज़ों को, इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, यानी कितनी रिसोर्सेज आपके पास अवेलेबल है अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री, पूरी कंट्री में. दिस इन्वॉल्व, अब आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे? सर्वे करके, मैपिंग करके, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करके. एंड मेजरमेंट ऑफ रिसोर्सेज, इवॉल्विंग अ प्लानिंग स्ट्रक्चर एंडोड विद अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. और एक बार आपने ये सब कर लिया आइडेंटिफाई, उसके बाद आप क्या करोगे? स्ट्रक्चर को कैसे एंडो करोगे, आपको कौन सी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, कौन सी स्किल चाहिए, इंस्टीट्यूशनल सेटअप को कितने और कौन से चाहिए, ठीक है. एंड इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान, और कैसे आप रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान को इम्प्लीमेंट करने वाले हो. सो दिस ऑल्सो नीड टू नो. थर्ड वन इज मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान. अब आपने जो अपना रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान कराया है, तो ये भी देखना है कि वो नेशनल डेवलपमेंट प्लान से मैच कर रहा है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है. अगर आप वो उससे मैच नहीं कर रहे हैं दैन इट कान बी सक्सेसफुल, बिकॉज वी आर लिविंग इन द नेशन, वी हैव टू थिंक अबाउट नेशन फर्स्ट. नाउ इंडिया हैज़ मेड कंसर्न एफर्ट्स फॉर अचीविंग द गोल of resource planning right from the first 5-year plan launched after independence. कह रहे हैं इंडिया जो है भाई बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहा है, वो जो उसका गोल है रिसोर्स प्लानिंग का अचीव करने की, वो तभी से कोशिश करे जैसे फर्स्ट 5-year प्लान बनाए. अभी तो आई थिंक दिस इज़ 14th 5-year प्लान, बट वो फर्स्ट 5-year प्लान से ही ये फोकस कर रहा है कि वो इस चीज़ को अचीव कर पाए. नाउ देयर इज समथिंग रिटन, फाइंड आउट व्हाट रिसोर्सेज आर बीइंग डेवलप्ड इन योर सराउंडिंग बाय द कम्युनिटी, विलेज, पंचायत, वार्ड लेवल कम्युनिटीज विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पार्टिसिपेशन. तो आपको देखना है कि भाई आपके एरिया में कौन सी रिसोर्स डेवलप हो रही है. ओके, तो दिस इज अ काइंड ऑफ एक्टिविटी, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. Now, the availability of resources is a necessary condition for the development of any region. भाई रिसोर्स अवेलेबल कितनी है, कौन सी है, ये चीज़ जो है ये डिपेंड करेगी डेवलपमेंट को, कि डेवलपमेंट कितना होगा उस रीजन का. बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ करस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशन में हिंडर डेवलपमेंट. क्या होता है कई बार अगर अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज की बहुत कम है, मेयर मतलब यानी बहुत ना के बराबर है, या फिर टेक्नोलॉजी अच्छी सी अवेलेबल नहीं है वहाँ पर, या इंस्टीट्यूशन सेटअप नहीं है, तो क्या करेगा ये डेवलपमेंट को हिंडर करेगा, यानी रोकेगा, डेवलपमेंट होने नहीं देगी. ये सारी जो फैक्टर्स हैं. देयर आर मैनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दीज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन्स. कह रहे हैं बहुत से रीजन है हमारी कंट्री के अंदर जहाँ पर रिसोर्सेज तो बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, बट ये जो जगहें हैं ये इकोनॉमिकली बैकवर्ड रीजन में आती हैं. On the contrary, there are some regions which have a poor resource base but they are economically developed. यानी कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे रिसोर्सेज बहुत कम है बट वो इकोनॉमिकली डेवलप्ड है. अब इकोनॉमिकली मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, इकोनॉमिक का मतलब जो है कि आर्थिक स्थिति क्या है उस जगह की, यानी अगर हम बात करें तो वहाँ पर पैसा कितना है, कितना डेवलप्ड है, ठीक है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट कितना है. Now, can you name some resources rich but economically backward regions and some resources poor but economically developed regions? Give reason for such a situation. Again, activity here, try to solve it yourself. Now, the history of colonization reveals that rich resources in colonies were the main attraction for the फॉरेन इन्वेडर्स. क्या कह रहे हैं, अगर आप हिस्ट्री की बात करें कॉलोनाइजेशन के टाइम में, वो क्या रिवील करती है कि भाई जो रिच रिसोर्सेज थी कॉलोनीज़ में उस टाइम पर, वही मेन अट्रैक्शन था, वही जो फॉरेन इन्वेडर्स आते थे हमारी कंट्री के अंदर इन्वेड करने हमारी कंट्री को. तो वो क्यों आते थे? क्योंकि उनको पता था इस कंट्री के अंदर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं, तो वो रिसोर्स की वजह से ही अट्रैक्ट होते थे हमारी कंट्री के लिए. ओके,
It was primarily the higher level of technologically development of the colonial countries that helped them to exploit resources of other region and establish their supremacy over the colonies. अच्छा, जो ये कंट्रीज़ थी, कोलोनाइजिंग कंट्रीज़ थी, यानी वही ब्रिटिशर्स वगैरह जैसे हमारी कंट्री में थे, इनके पास एक चीज़ थी कि इनके पास टेक्नोलॉजिकली डेवलप्ड थे, ये लोग टेक्नोलॉजीज बहुत अच्छी अच्छी थी इनके पास, तो उस वजह से हमारी जो कंट्री की रिसोर्सेज थी उसको एक्सप्लॉइट कर लेते थे, उसको यूज़ कर लेते थे, ले जाते थे। क्यों? क्योंकि हम नहीं यूज़ कर पाते थे, हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी और इन लोगों के पास टेक्नोलॉजी थी, तो ये उसका यूज़ करके हमारी कंट्री को या हम जैसी और कंट्रीज को क्या करते थे, एक्सप्लॉइट कर देते थे। Therefore, resources can contribute to development only when they are accompanied by appropriate technological development and institutional changes. कह रहे हैं इसीलिए ज़रूरी नहीं कि आपके पास सिर्फ रिसोर्सेज होने चाहिए, रिसोर्सेज तो हों आपके पास, पर आपके पास जो है टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए प्रॉपर, कि आप उन रिसोर्सेज को है कैसे यूज़ करने वाले हैं। वरना क्या फ़ायदा जब आपके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इंस्टीट्यूशनल नहीं होगा जहाँ पर आप उसको ठीक कर सकते हैं। ओके, नाउ इंडिया हैज़ एक्सपीरियंस्ड ऑल दिस इन डिफरेंट फेज ऑफ कॉलोनाइजेशन। कह रहे हैं इंडिया ने भी ये सब कुछ क्या करा है, एक्सपीरियंस करा है ना, बिल्कुल करा। Therefore, in India, development in general and resources development in particular does not only involve the availability of resources but also the technology, quality of human resource and the historical experiences of the people. Again, they are saying the same thing कि भाई आपको क्या, आपको रिसोर्स तो चाहिए बट आपको उसके साथ साथ टेक्नोलॉजी, ह्यूमन रिसोर्स, हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल, और ये सारी चीज़ें भी आपको चाहिए होती हैं। Okay, now our next topic is conservation of resources. What is the meaning of conservation? Conservation means बचाना। आप resources को बचा के कैसे रखोगे, कंजर्व कैसे करोगे। Resources are vital for any development activity. कह रहे हैं भाई अगर आपको कोई भी डेवलपमेंटल एक्टिविटी करनी है तो रिसोर्सेज तो चाहिए, बट irrational consumption and over utilization of resource में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। यानी आप उसको जो कंज्यूम कर रहे हो तो वो irrational नहीं होना चाहिए, यानी बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए, वरना क्या होगा, आप या तो ओवर यूटिलाइज करोगे या अंडर यूटिलाइज करोगे, और इससे प्रॉब्लम क्या होगी भाई, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। अब इन प्रॉब्लम से ओवरकम करना है, टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्स कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। इसीलिए रिसोर्स कंजर्वेशन की ज़रूरत है, वरना तो भाई अपने अपने तरीके से सब रिसोर्स यूज़ करेंगे तो ख़त्म हो जाएंगी। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट, और यही हमारा कंसर्न हुआ करता था लीडर्स और जो थिंकर्स हैं हमारे हमेशा से, कि भाई रिसोर्स खत्म ना हो जाए, प्रॉपर्ली यूटिलाइज हो। इस एग्जांपल दे रखा है, गांधी जी वॉज वेरी एप्ट इन वॉइसिंग द कंसर्न अबाउट रिसोर्स कंजर्वेशन इन दीज वर्ड्स। आप उनके वर्ड्स सुनिए कि वो बहुत ज़्यादा फिक्रमंद थे इस चीज़ को लेकर कि भाई रिसोर्स जो है वो प्रॉपरली यूज़ हो। क्या कह रहे हैं, देयर इज़ इनफ फॉर एवरीबडीज़ नीड एंड नॉट फॉर एनीबडीज़ ग्रीड। गांधी जी ने कहा कि लोगों की ज़रूरत के लिए तो सारी रिसोर्सेज हैं, रिसोर्स काफ़ी है, पर उनकी लालच के लिए काफ़ी नहीं है। यानी ज़रूरत तो पूरी हो सकती है बट जो लालच है वो पूरी नहीं की जा सकती। तो आपको ज़रूरत के हिसाब से चीज़ों को यूज़ करना है, अपनी लालच के हिसाब से नहीं करना है। Now, he placed the greedy and selfish individuals and exploitative nature of modern technology as the root cause for resource depletion at the global level. तो एक तो उन्होंने जो इंसान की लालच है, ग्रीड है उसको रखा है कि वही वजह है जिस वजह से हमारी जो रिसोर्स है डिप्लीट हो रही है, और सेल्फिश इंडिविजुअल हो गया है, बिल्कुल अपने बारे में सोचते हैं, बिल्कुल बचाते नहीं है रिसोर्सेज को और उसको वेस्ट करते हैं। और एक्सप्लॉइटिव नेचर मतलब आजकल क्या है, हर चीज़ के लिए आपको टेक्नोलॉजी तो अवेलेबल ईजिली हो जाती है, तो आप क्या करते हो, टेक्नोलॉजी की हेल्प से चीज़ों को एक्सप्लॉइट कर देते हो, पूरी तरीके से उसको निचोड़ लेते हो, ख़त्म कर देते हो। तो ये दो रीज़न है, एक इंसान की ग्रीड और एक टेक्नोलॉजी का जो यूज़ हो रहा है प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, आई मीन उस वजह से रिसोर्स जो डिप्लीट हो रही ग्लोबल लेवल पे। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट विद प्रोडक्शन बाय द मासेस। गांधी जी जो थे वो मास प्रोडक्शन के खिलाफ थे, पर वो ये चाहते थे कि प्रोडक्शन मासेस में हो, मतलब प्रोडक्शन बाय द मासेस, मतलब जो भी लोग हैं वो प्रोड्यूस करें चीज़ों को, बट प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं हो चीज़ों का, पर प्रोडक्शन करने वाले ज़्यादा होना चाहिए। Okay, at the international level, the Club of Rome advocated resource conservation for the first time in a more systematic way in 1968. यानी इंटरनेशनल लेवल पे इसकी बात कब हुई थी, तो क्लब ऑफ रोम जो थे उन्होंने एडवोकेट करा था कि भाई रिसोर्स को कंजर्व करना है, तो फर्स्ट टाइम करा था उन्होंने इसको सिस्टमेटिक वे में, जो कहा था वो 1968 की बात है। सब्सिक्वेंटली 1974 फिर 74 में भी ये बात आई। फिर गांधीयन फिलोसफी वंस अगेन प्रेजेंटेड बाय सचू मैचर इन हिज बुक स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। तो स्कू मैचर जो थे उन्होंने बुक में गांधी फिलोसफी की बात करी और उन्होंने ये बुक का नेम था स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल। सो दिस सेमिनल कंट्रीब्यूशन विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्स कंजर्वेशन एट द ग्लोबल लेवल वाज मेड बाय द
Brundtland Commission reports in 1987. This report introduced the concept of sustainable development. तो इस रिपोर्ट जो बनी तो इसमें क्या कहा गया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करी गई एंड एडवोकेटेड इट एज अ मीन ऑफ रिसोर्स कंजर्वेशन. और ये कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही एक तरीका है जिस वजह से जिसकी वजह से या जिसके साथ आप रिसोर्स को कंजर्व कर सकते हो. which was subsequently published in a book entitled Our Common Future. फिर ये बात जो है एक बुक में भी आई, इस बुक का नाम था Our Common Future. Another significant contribution was made at the Earth Summit at Rio de Janeiro, Brazil in 1992. This is the most important point of this paragraph. कि Rio de Janeiro summit कहाँ हुई थी, आपको याद रखना है 1992 में हुई थी और ये एक अर्थ समिट थी और इसके अंदर भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात की गई थी, यानी रिसोर्स कंजर्वेशन की बात करी गई थी. And for today I'll keep this session till here. मैं यहीं तक रखूँगी session. We'll do the next topic, that is land resources, in the next class. Please present and please watch the full video and always like the video, mark your attendance, share with your friends and do subscribe the channel. We will meet in the next class. Till then, take care and bye bye.